मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। लबी शीरी के लिए हम बना रहे हैं, तो ये हम येलो वाली बना रहे हैं और हाफ पैकेट लिया है और हाफ इसमें डालना है और फ़ौरन इसको हल करना है। हम गर्म पानी में फ़ौरन इसको डिज़ोल्व कर लेंगे और छोड़ देंगे 45 मिनट्स के लिए। ये भी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। तो व्यूअर्स इसको जमने के लिए रखते हैं, फिर मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, सल्ली अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको लबे शीरी की रेसिपी देने वाली हूँ, वो भी तौकीर की स्टाइल से। तो हमने 3 तरह की जो है चेरी ले ली है, ऑरेंज एंड ग्रीन एंड रेड। और फिर इसके बाद मैंने ये जो है किशमिश ले ली है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले लीजिएगा। पिस्ता बादाम ले लिया है, क्रीम 1 कप ले लिया है, ये भी कंडेंस मिल्क भी 1 कप है, कटोरी कह लें कप कह लें। चीनी भी है 1 कप ले लें या हाफ कप ले लें, ये चीनी आप पर डिपेंड करती है। और हमने सवैयाँ जो है रंगीन दी है ताकि हमारी जो लबे शीरी रंगीन बने। वैसे लबे शीरी ज़्यादातर प्लेन वाली सवैयाँ में बनती है, तो हम इसको रंगीन बनाना चाहते हैं तो हाफ जो है प्याली ले ली है। अब चलते हैं फ्लेम की तरफ, क्योंकि हम फूड अभी नहीं डालेंगे। फूड हम पहले से काट लेंगे तो हमारे जो है काले हो जाते हैं। तो बनाना है, ये सब चीज़ें हम बाद में काटेंगे और फिर वो डालेंगे। तो चलते हैं अपने फ्लेम की तरफ और दिखाते हैं। हमने दूध ले लिया है 4 कप और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने बहुत देर से पका रही थी, देखिए इसमें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कुक हो रहा है। बस हम चीनी ऐड करेंगे, आप 3 टेबल स्पून के करीब चीनी ले सकते हैं। ऐड कर लिया, अब इसको हम चम्मच चलाएँगे। व्यूअर्स इसमें हम चम्मच चला रहे हैं, इसमें थोड़ा डिज़ोल्व हो जाएगा तो फिर हम सब चीज़ें मिलाएंगे। तो व्यूअर्स चीनी डिज़ोल्व हो गई है, अब हम जो है सवैयाँ डालेंगे। हमने सवैयाँ डाल दी है, अब इसमें चम्मच चला रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कुक हो रहा है। व्यूअर्स आप शुगर जो है 3 टेबल स्पून ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना चाहें मीठा बना सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हमारी हो गई जो है सवैयाँ डन। अब चलते हैं हम लोग कस्टर्ड की तरफ। कस्टर्ड को बनाते हैं और घोलते हैं, दिखाते हैं। हाफ प्याली मैंने दूध ले ली है और वनीला कस्टर्ड 2 टेबल स्पून ले लिया है और ये नेशनल का है, आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो व्यूअर्स हम ये सारा डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ये वनीला कस्टर्ड है और ये पूरा हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स देखिए ये हो गया वनीला कस्टर्ड डन। अब चलते हैं, इसको हमने घोल लिया है, अब फ्लेम की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स सवैयाँ हो गई डन। अब इसमें हम कस्टर्ड डालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ऐसे चलाते जाना है और डालते जाना है। इससे ये होगा कि आप आस्ते आस्ते करके डालते जाएंगे। तो व्यूअर्स इस तरह हम आस्ते आस्ते डालते जाएंगे और इसको घोलते जाएंगे। इसमें भी आप जो बचा है इसको भी आपने दोबारा डाल लेना है और इसको पकाते जाएंगे। व्यूअर्स ये इसको वैसे 5 से 6 यानी 7 मिनट हो चुके हैं और मैंने पहले भी सवैयों को भी इतना पका लिया था। अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इतना ही इसको चाहिए और जो इसकी जो ये देखिए इतना पतला चाहिए। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और इसको मैंने जो कस्टर्ड को 4 से 5 मिनट पका लिया और सवैयों को भी मैं 7 से 8 मिनट पका ली थी ताकि कोई कसर ना रहे। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके क्रीम ऐड कर देंगे और इसको चम्मच चलाएंगे। इसके बाद हमने कंडेंस मिल्क इसमें ऐड करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पूरा कंडेंस मिल्क हम ऐड कर देंगे और इसको चम्मच चलाएंगे। बस इसे थोड़ी देर में हम फ्लेम ऑफ करते हैं क्योंकि हमें इतना ही चाहिए। अगर हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो वो लबे शीरी नहीं होगी, इतना ही पतली होना चाहिए। बस अब हम थोड़ी सी देर में फ्लेम को बंद करते हैं। बस अब टेबल स्पून के करीब हम गुलाब जल डालेंगे और हम करेंगे फ्लेम को ऑफ।
बस हो गया डन। इतना ही आपको पतला रखना है या इसके लिक्विड ही रखना है। अगर आपने ज़्यादा लिक्विड नहीं रखा तो ये गाढ़ा हो जाएगा और इसको हम ठंडा करने रख देंगे। आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें या ऐसे ही रख दें। फिर हम चलते हैं सारे फूड की तरफ, कॉकटेल की तरफ, और दिखाते हैं आपको। बनाना एंड कॉकटेल्स एंड ग्रेप्स, इन सब को साफ़ कर लिया और बनाने को कट कर लिया, कॉकटेल निकाल लिया मैंने। अब हम चलते हैं, इनको सैम्पल करते हैं, और हमने थोड़ा सा इसको ठंडा कर लिया है कस्टर्ड को। अब चलते हैं कस्टर्ड की तरफ। तो व्यूअर्स, अब हम सब चीज़ें इसमें डालते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और हमने फ्रूट ये थोड़े से डाल दें, ये कॉकटेल ये पूरे डाल देते हैं, और ग्रेप्स ये सब डाल देते हैं, बनाना भी डाल देते हैं, और सबको मिक्स करते हैं। तो व्यूअर्स, जेली भी डालते हैं, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए रख लेंगे। ऑरेंज डाली थी, अब ब्रेड डाल लेते हैं। अब हम जो क्रीम डालेंगे, हमने डाली किशमिश एंड बादाम पिस्ता, ये सब डाल के मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, इसको सब मिक्स कर रहे हैं और हल्के हाथ से करना है ताकि कोई चीज़ टूटे ना। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको। व्यूअर्स, सबको जो है हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको ये है कि लाइट हाथ से करना है इसको पोर, क्योंकि ये सब चीज़ें टूटे ना। अब हम कर लेते हैं, आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स, हम सारी गार्निशिंग करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आखिर डन हो गई। देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन लग रही है। आप ऐसी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और जो है लबी शीरी को बना सकते हैं, तो वो भी तौकीर के स्टाइल में बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मैंने थोड़ा सा पहले चख के देखा कि कैसा बना है। बिल्कुल सब चीज़ परफेक्ट है। आपको जो इसमें ज़्यादा लगे या कम लगे वो आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होगी लबी शीरी की जो ये रेसिपी। तो इसे लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहदार, और दुआ में याद रखिएगा।